हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो सारे? हाँ भाई, कैसे हो? लास्ट टाइम जब हम मिले थे तब हमने बात की थी किस चीज़ के ऊपर? हमने बात की थी एडिशन ऑफ वेक्टर्स की। हमने क्या बात करी थी? हमने की थी एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात, यानी कि हमने की थी किसी भी दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करेंगे, यही तो बात थी। हमने उन दोनों वेक्टर्स को ट्रायंगलों की हेल्प से ऐड किया था। हमने क्या किया था? अगर हमारा एक वेक्टर ये है तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर ये हो जाएगा, है कि नहीं? और इस रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू क्या आई थी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, यही आया था। यानी कि लास्ट क्लास में हमने यहां तक कर लिया था। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि वेक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, है कि नहीं? वेक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, आज इसके बारे में बात करेंगे। देखो, वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का ना, वेक्टर्स की मल्टीप्लाई दो चीजों के साथ होगी। या तो मैं वेक्टर को किसी भी एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करूं, या मैं एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूं। ये दो चीजें होंगी। या तो मैं अपने उस एक वेक्टर को आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, अगर मैं इस वेक्टर को किसी भी एक स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में स्केलर प्रोडक्ट आएगी, या उस केस को मैं क्या बोलूंगा? मल्टीप्लाई ऑफ अ वेक्टर विद एनी स्केलर नंबर। दूसरा क्या होगा? जब मैं किसी भी दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करूं, उस केस में क्या हो जाएगा? एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई। इसके मेरे पास दो तरीके हैं। एक तरीका है क्या? एक तरीका है डॉट प्रोडक्ट, एक तरीका क्या है मेरा? क्रॉस प्रोडक्ट, है कि नहीं? यानी कि या तो मैं वेक्टर्स को किसी भी एक स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लूं, वो एक अलग चीज है। या मैं क्या करूं? या मैं किसी भी वेक्टर को किसी एक दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूं। उसके मेरे पास दो टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक का नाम क्या है? डॉट प्रोडक्ट, और एक टेक्निक का नाम क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। इतनी बात आई समझ? अरे इतनी बात आई समझ? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे, जब मेरा वेक्टर किसी भी स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि हम करेंगे मल्टीप्लाई ऑफ एनी वेक्टर विद स्केलर। ठीक है, मल्टीप्लाई ऑफ एनी वेक्टर विद स्केलर। देखो ये कैसे होगा? मान लो मेरे पास कोई एक ए वेक्टर है, लेट से आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, अब मान लो मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी है किसी भी एक स्केलर नंबर 5 से। ठीक है, उस केस में क्या होगा? सिंपल, ये जो स्केलर नंबर है, इस स्केलर नंबर की मल्टीप्लाई इंडिविजुअली हर कंपोनेंट के साथ कर दो। यानी कि अगर मुझे 5a निकालना हो तो इस 5 की मल्टीप्लाई मैं इंडिविजुअली हर कंपोनेंट के साथ कर दूंगा। है क्या नहीं?
ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि क्या आएगा, 5 एक वेक्टर मेरा क्या आ जाएगा, 5i कैप प्लस 10j कैप प्लस 15k कैप। ये बात तो आई समझ। इंडिविजुअली इस 5 की मैंने मल्टीप्लाई तीनों के साथ कर दी, एक बार x वाले वेक्टर एक कंपोनेंट के साथ, एक बार y वाले कंपोनेंट के साथ, एक बार क्या, एक बार मैंने कर दी इसके z वाले कंपोनेंट के साथ। यानी कि अगर मुझे n ए वेक्टर निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, n की मल्टीप्लाई कर दूंगा इंडिविजुअली हर कंपोनेंट के साथ, यानी कि n इंटू 1 आई कैप, n इंटू 2 जे कैप, n इंटू 3 के कैप। अगर मैं इसी की जर्नल टर्म निकालना चाहूं, अगर मैं इसी चीज को, मान लो मेरे पास एक जर्नल वेक्टर ए वेक्टर है, लेट से एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी हो किसी भी एक स्केलर नंबर n से, तो उस केस में क्या हो जाएगा, n एक बार तो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर n y के साथ हो जाएगा, और फिर n किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, z के साथ हो जाएगा। और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी मेरी जर्नल फॉर्म किसी भी वेक्टर को जब मैं स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, n ए वेक्टर है कि नहीं। इतनी बात आई समझ, इतनी बात आ गई समझ। अब देखो, अगर मैं इसी का एक क्वेश्चन और लेके देखूं, अगर मान लो मेरे पास कोई भी एक ए वेक्टर है, लेट से 6i कैप प्लस 6j कैप प्लस 6k कैप। अगर मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी हो किसी भी एक स्केलर नंबर 7 से, तो यानी कि 7a वेक्टर क्या हो जाएगा, 7 की मल्टीप्लाई इंडिविजुअली, 7 की मल्टीप्लाई इंडिविजुअली हर उसके साथ, हर कंपोनेंट के साथ, है क्या नहीं। इस केस में क्या हो जाएगा, 7a वेक्टर विल बी 42i कैप प्लस 42j कैप प्लस 42k कैप। इतनी बात आई समझ, अरे इतनी बात आ गई समझ। ये क्या होगा, ये होगा मल्टीप्लाई विद एनी स्केलर नंबर। ये तो आसान है, अरे ये तो आसान है, ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। अब देखो, अब क्या हो, अब मेरे पास कोई दो वेक्टर्स हो, 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप, और मेरे पास एक दूसरा वेक्टर हो 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अगर मुझे अब ये दोनों वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई करने हो, अगर मुझे ये दो वेक्टर अगर आपस में मल्टीप्लाई करने हो, तो अब इसके दो तरीके हैं। इसका एक तरीका है क्या, डॉट प्रोडक्ट, इसी का एक तरीका क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, आई बात समझ, इतनी बात आई समझ। अब देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे। मान लो मेरे पास कोई भी दो वेक्टर्स है, मान लो मेरे पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं। ए वेक्टर है लेट से 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप, और मेरे पास कोई बी वेक्टर है लेट से 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप।
इसकी अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करना चाहूं, अगर मैं इसकी डॉट प्रोडक्ट करना चाहूं, सबसे पहले तो जो ये साइन है दोनों वेक्टर्स के बीच में, ये साइन क्या डिनोट करेगा, ये साइन डिनोट करेगा डॉट प्रोडक्ट को। इसका मतलब है इन दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या हुआ है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट हुई है। आई बात समझ? यानी कि मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, रिप्रेजेंट हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, है ना। अब देखो करेंगे कैसे, करने का तरीका बहुत सिंपल है। जो भी देखो आई कैप के पास जो भी दो कंपोनेंट्स हो, अगर मुझे निकालनी हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो जो आई वाले जो कंपोनेंट्स हैं उनको ऐड करो या उनको मल्टीप्लाई करो, प्लस वाई वाले कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करो, प्लस जेड वाले कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करो, इजंट इट। यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 12 प्लस 12 प्लस 6, यानी कि ये हो जाएगा कितना, 30। आई बात समझ? अरे इतनी बात आई समझ? अगर मैं एक क्वेश्चन और लेके देखूं, अगर मैं एक क्वेश्चन और लेके देखूं, मान लो एक कोई भी एक ए वेक्टर है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 7k कैप, बी वेक्टर है लेट से 2i कैप प्लस 0j कैप प्लस 1k कैप। अगर मैं इनके बीच की डॉट प्रोडक्ट करना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली आई कैप वाले कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करो, प्लस जे कैप वाले कंपोनेंट्स अलग से मल्टीप्लाई करो, और के कैप वाले कंपोनेंट्स को अलग से मल्टीप्लाई करो। यानी कि ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 0 प्लस 7, यानी कि कितना, 11। आई बात समझ? अरे आई बात समझ? अब मान लो मेरे पास एक ए वेक्टर है लेट से आई कैप, और एक दूसरा वेक्टर है लेट से 2j कैप। मुझे अब इनकी अगर डॉट प्रोडक्ट करनी हो तो मैं कैसे करूंगा, देखो मैं क्या इसके बजाय 0j कैप और 0k कैप लिख लूं, है कि नहीं। अगर कुछ नहीं है तो मैं उसकी बजाय 0 लिख लूंगा, अगर कुछ नहीं है तो उसकी बजाय मैं 0 लिख लूं, और जो कंपोनेंट है वो तो है ही। अब स्केलर प्रोडक्ट कैसे करनी होगी, या कैसे करें इस डॉट प्रोडक्ट को, 1 मल्टीप्लाई 0, x वालों की एक साथ मल्टीप्लाई, y वालों की एक साथ मल्टीप्लाई, और क्या k और k वालों की एक साथ मल्टीप्लाई। यानी कि क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0, यानी कि कितना, 0। आई बात समझ? अरे इतनी बात आई समझ? अब मान लो क्या हो, मान लो ए वेक्टर है मेरे पास 2i कैप प्लस 2j कैप, और लेट से बी वेक्टर है मेरे पास 4i कैप और -4j कैप। इस केस में जो इनकी डॉट प्रोडक्ट होगी क्या हो जाएगी, x वालों की आपस में एक साथ मल्टीप्लाई, प्लस y वालों की एक साथ आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि ये कितना, -8 प्लस -8, यानी कि -8 कितना, -16। अरे ये बताइए समझ, इतना आया समझ? यानी कि डॉट प्रोडक्ट कैसे होगी, ये आया समझ?
डॉट प्रोडक्ट कैसे होगी, आया समझ? ठीक है, ठीक है, इतना आया। अब देखो, जो ये डॉट प्रोडक्ट थी ना, ये एक्चुअल में हुई कैसे? बचपन में हम जब 6th या 7th क्लास में थे, तो हम किसी भी दो वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते वक्त, अगर मान लो मेरे पास ऐसा कोई क्वेश्चन होता, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते थे? इस वाले कंपोनेंट की मल्टीप्लाई मैं इन दोनों कंपोनेंट के साथ करता, यानी कि ये होता 7x इंटू 2x प्लस वाई, प्लस अब इस y की मल्टीप्लाई दोनों के साथ, यानी कि y इंटू 2x प्लस वाई, यानी कि ये कैसे होता? ये होता 14x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ये होता 14x स्क्वायर प्लस 9xy प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे करते हैं, है कि नहीं? ऐसे कर लेते हैं। लेकिन अब देखो, अगर मैं इसी को डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से देखूं ना, हम डॉट प्रोडक्ट को भी है ऐसे ही करेंगे। बस होगा क्या, उसमें एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है। वो चीज क्या है? देखो, अगर मान लो मेरे पास एक वेक्टर है, लेट्स से 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, मेरे पास यहीं पे कोई एक बी वेक्टर है, लेट्स से 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। अगर मुझे निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो मैं कैसे करूंगा? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप की मैं डॉट प्रोडक्ट किसके साथ कर दूंगा? 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ये होगा। अब याद करो 7th 8th वाली चीज क्या होता? इस 2i कैप की मल्टीप्लाई इस पूरे वेक्टर के साथ होगी, यानी कि 2i कैप की मल्टीप्लाई इस पूरे वेक्टर के साथ हुई। फिर जो इसकी मल्टीप्लाई है 3j कैप की मल्टीप्लाई, ये पूरे वेक्टर के साथ होगी। प्लस में जो ये 2k कैप है, इसकी भी मल्टीप्लाई क्या होगी? इस पूरे वेक्टर के साथ होगी। है कि नहीं? इतना तो हो जाएगा, इतना तो हो जाएगा। अब देखो क्या चक्कर है, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करना चाहूं तो ये हो जाएगा 6i कैप डॉट i कैप प्लस 6i कैप डॉट j कैप प्लस 4i कैप डॉट k कैप। जब मैं सिमिलरली इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, ये क्या हो जाएगा? 9i कैप डॉट k कैप, 9i कैप डॉट j कैप प्लस में 6i कैप डॉट k कैप। सिमिलरली जब मैं उसकी करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 6i कैप डॉट j कैप प्लस 6i कैप, ये है i कैप डॉट i कैप, i कैप डॉट i कैप, और ये है 6i कैप प्लस j कैप प्लस ये क्या है? 4i कैप डॉट k कैप। ठीक है, लेकिन अब ना जरा सी एक मेरी बात सुनना, जब भी कभी अगर मेरे सेम कंपोनेंट के बीच में डॉट प्रोडक्ट होगी तो वो हो जाएगा 1।
अगर जब भी कभी दो डिफरेंट कंपोनेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट होगी तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। सिमिलरली जब भी सेम अलग अलग कंपोनेंट के बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो 0। जब भी कभी सेम कंपोनेंट के बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो क्या, 1। और जब भी कभी अलग अलग कंपोनेंट्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो 0। सिमिलरली जब भी कभी अलग अलग कंपोनेंट के बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो 0। अगर अलग अलग कंपोनेंट के बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो 0। लेकिन अगर सेम अगर सेम कंपोनेंट के बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो 1, इजंट इट। जब भी कभी सेम कंपोनेंट के बीच में डॉट प्रोडक्ट होगी तो वो हमेशा 1 होगी, और जब भी कभी अलग अलग कंपोनेंट्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट होगी तो वो 0 होगा। यानी के ये चीज तो क्या हो जाएगी 1, ये चीज क्या हो गई 0, ये चीज क्या 0 0। इसमें हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। ये क्या होगा, ये था, ये हो जाएगा 9 आई कैप डॉट जे कैप प्लस 9 जे कैप इंटू जे कैप और 6 जे कैप डॉट के कैप। यानी कि जब मैं इसमें करूंगा तो ये चीज तो 0, ये चीज क्या हो गई 1, और ये चीज भी क्या 0। सिमिलरली ये चीज ये चीज तो क्या 0, ये चीज तो क्या 0, और ये चीज तो क्या, ये चीज तो क्या, ये चीज तो 1। यानी कि इस चीज को नेग्लेक्ट कर दूं, इस चीज को नेग्लेक्ट कर दूं, इसको नेग्लेक्ट, इसको नेग्लेक्ट, इसको नेग्लेक्ट और इसको भी नेग्लेक्ट, बचेगा तो सिर्फ क्या, बचेगा तो सिर्फ सेम कंपोनेंट वाली चीजें बचेंगी तो सिर्फ सेम कंपोनेंट वाली चीजें। यानी कि वो क्या हो जाएगी 6 प्लस 9 प्लस 4, यानी कि कितना, ये हो जाएगा 19। आई चीज समझ, अरे आया समझ। हमने सिर्फ सेम कंपोनेंट वाली चीजों को ही क्यों मल्टीप्लाई किया था, बाकियों को हमने नेग्लेक्ट क्यों कर दिया था, क्योंकि जब भी कभी अलग अलग चीजें या जब भी कभी दो अलग अलग कंपोनेंट्स की मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 0 हो जाएंगी, बाकी सभी क्या, बाकी सभी मेरा 1 हो जाएगा। इस केस में 1, इस केस में 1 और इस केस में 1। इसलिए मैं डॉट प्रोडक्ट करते वक्त सिर्फ और सिर्फ जो सेम कंपोनेंट वाली जो चीजें हैं, जैसे आई कैप और आई कैप, जे कैप और जो कैप और के कैप और के कैप, सिर्फ इन्हीं के कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करूंगा, बाकियों को तो वैसे भी 0 होना है। आई बात समझ, अरे आई बात समझ पक्का। अब देखो, जो भी मेरी डॉट प्रोडक्ट है, जो मेरी डॉट प्रोडक्ट है, इसका आंसर हमेशा एक स्केलर आ रहा है। कभी 17 था, लास्ट वाले क्वेश्चन में 19 था, कभी उसका आंसर 9 आएगा, कभी 7 आएगा, कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमेशा
एक स्केलर ही नंबर आएगा, है कि नहीं। यानी कि यहीं से एक नोट वाली क्या बात आएगी, यहीं से एक जो क्या बात होगी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी अ स्केलर नंबर, है कि नहीं। यानी कि किसी भी दो वेक्टर्स के बीच की जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो हमेशा एक स्केलर नंबर होगा। आई बात समझ, अरे ये बात आई समझ, ये बात आई समझ, ये 5 स्टार चीज है, आई चीज समझ। दो वेक्टर्स के बीच की डॉट प्रोडक्ट हमेशा हमेशा और हमेशा कैसी होगी, एक स्केलर नंबर आएगा। इसी के साथ इसमें एक थोड़ी सी चीज और रह गई, वो क्या है, देखो एक तो हो मुझे सिंपल दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट करनी दे दे, उसने दो वेक्टर्स दे दिए, उसने लेट से एक वेक्टर दे दिया 16i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, उसने बी वेक्टर दे दिया 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप, ठीक है। और पूछ लिया सिंपल कि इन दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट बताओ, तो हम बहुत आसानी से बता देंगे। क्या हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट उसका, ये हो जाएगा 16 2 ज़ा 32 प्लस 2 2 ज़ा 4 और ये 0 किया ना, 16 2 ज़ा ये हुआ 16 2 ज़ा 32 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 इंटू 0 0, यानी कि इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, ये होगी 36 यूनिट्स, इजंट इट। लेकिन क्या हो अगर ये दो वेक्टर्स किसी एक एंगल थीटा पे एक्ट करते हो, इजंट इट। क्या पता वो वेक्टर्स किसी थीटा पे एक्ट करें, तो उस केस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और कोस ऑफ थीटा, इजंट इट। यानी कि अगर वो इसी के साथ अगर वो थीटा भी दे देता, अगर वो इसी के साथ थीटा भी दे देता और अब पूछ लेता कि अब इसकी डॉट प्रोडक्ट बताओ, अब इसकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कोस 60 डिग्री, इजंट इट। अब उसने अगर एंगल भी दे दिया तो अब उसके साथ कोस भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे आएगा, लास्ट टाइम हमने इसके ऊपर भी बात की थी, ये क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो जाएगा अंडर द रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आ जाएगा 256 प्लस 4 प्लस 9, यानी कि ये आ जाएगा अंडर रूट 269, और ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 4 यानी कि अंडर रूट 8। यानी कि अब इन दोनों वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी अंडर रूट 269 इंटू अंडर रूट 8 इंटू कोस 60 डिग्री, यानी कि ये क्या आ जाएगी, यानी कि ये आ जाएगी अंडर रूट 269 इंटू 8 इंटू 1/2, यानी कि ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी अंडर रूट 269 इंटू 8/2, इजंट इट। अगर दोनों के बीच में कोई एक एंगल थीटा गिवन हो तो ऐसे हो जाएगा
मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कोस ऑफ थीटा बिटवीन देम, इजंट इट? आई बात समझ? अरे आई बात समझ? अगर मैं इसका एक और एग्जांपल लेके देखूं, मान लो ए वेक्टर है मेरे पास 2i कैप प्लस 2j कैप, और मेरे पास कोई बी वेक्टर है लेट से 3i कैप प्लस 6j कैप, दोनों के बीच में जो एंगल है वो लेट से 0 डिग्री है। तो अब मेरा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कोस ऑफ थीटा। यानी कि ये क्या हो जाएगा? अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना चाहूं, अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना चाहूं तो वो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 4 + 4 यानी कि अंडर रूट 8। अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना चाहूं तो वो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 9 + 36 यानी कि अंडर रूट 45। अंडर रूट 8 को मैं 2 अंडर रूट 2 लिख लूं और 45 को मैं 3 अंडर रूट 5 लिख लूं, इजंट इट? अब इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कोस ऑफ थीटा बिटवीन देम, यानी कि 15 अंडर रूट 10 इंटू कोस 0 तो 1 होगा, यानी कि कितना? 15 अंडर रूट 10 क्या हो जाएगी उन दोनों के बीच की डॉट प्रोडक्ट, इजंट इट? अरे ये बात आई समझ? ये बात आई समझ? यानी कि मुझे यहां से ये बात तो पता चल गई कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कोस ऑफ थीटा बिटवीन देम। अब सोचो क्या हो अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर हो। इस केस में क्या हो जाएगा? दोनों के बीच में थीटा कितना? 90 डिग्री। यानी कि अगर मैं इनकी डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करूं तो वो क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कोस ऑफ 90 डिग्री। और कोस 90 कितना? कोस 90 तो मेरा 0 होगा। यानी कि इस केस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितनी? ये तो 0 हो गई। ये तो क्या हो गया? ये तो 0। यानी कि यहां से एक और इंपॉर्टेंट बात निकल के आई, और वो इंपॉर्टेंट बात क्या थी? वो ये थी कि इफ both the vectors, if both the vectors are perpendicular to each other, then their dot product will be 0। यानी कि इफ थीटा विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना? 0, इजंट इट? यानी कि आज के बाद अगर कोई पूछे कि अगर थीटा 90 डिग्री है, अगर कोई बोल दे कि किसी भी दो वेक्टर्स के बीच का जो थीटा है अगर वो 90 डिग्री हो और उन दोनों के बीच की डॉट प्रोडक्ट पूछ ले तो कितनी? 0। अगर वही इसी का उल्टा पूछ ले, इसका उल्टा क्या हो सकता है कि दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है अगर वो 90 डिग्री है और उनकी डॉट प्रोडक्ट वो पूछ ले 0। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो थीटा 90 डिग्री, इजंट इट? अगर थीटा 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट 0, या डॉट प्रोडक्ट 0 है तो थीटा 90 डिग्री। आई बात समझ? अरे आई बात समझ? जोड़ी बनी?
क्या? इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 देन थीटा 90 डिग्री, या इफ थीटा 90 डिग्री देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 0। आई बात समझ? अरे आई समझ? इससे आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इससे आगे कब करेंगे? नेक्स्ट क्लास में।